हेलो स्टूडेंट्स, विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। बचे हुए जो क्वेश्चंस इसके रह गए हैं इस वीडियो में हम लोग उसे कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं मेरे पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चंस करा चुका हूं। बात करते क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूं। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये एक्सरसाइज का पार्ट 3 है। 3 पार्ट में मैंने इस एक्सरसाइज को ब्रेक करा है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक वीडियो में है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक वीडियो में है, और ये थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है लेट ए एक कोई सेट है 1, 2, 3, बी कोई सेट है 4, 5, 6 और 7। लेट फंक्शन है f इक्वल्स टू, यहाँ पे वो भी गिवन है 1, 4, 2, 5 और 3, 6। तो हमें क्या बताना है कि कोई फंक्शन a टू b है वो 1, 1 है। 1, 1 बताना है ना। तो देखो जल्दी से, ये बना लिया मैंने। ये a सेट, ये b सेट, ये a के लिख लिए मैंने एलिमेंट्स 1, 2, 3 और 4, 5, 6 और 7। देखो पहला ऑर्डर पेयर, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। तो 1 की इमेज क्या है 4, 2 की 5, 3 की 6। बस तो 1, 1 है ना। क्लियरली 1, 1 है। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे बस ऐसे ही। इट इज देयरफॉर if a tends to b is defined, function f equals to 1, 4, 2, 5 and 3, 6। कुछ इस प्रकार से फंक्शन अगर डिफाइन है, देयरफॉर f ऑफ 1 इक्वल टू 4, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 5 and f of 3 equals to 6। तो लिख देना, it is seen that the image of distinct element of a under the function, ठीक है, hence the function is 1, 1। बहुत सरल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। चलिए, यह है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें 2 केसेस दिए हुए हैं हमको, मतलब 2 क्वेश्चन है इसमें, 7 का 1 और 7 का 2। स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1, 1 और ऑन टू और बाइजेक्टिव। ठीक है, तो पहला 7 का फर्स्ट फंक्शन जो है वो 2 रियल नंबर के सेट के बीच में है। उसको डिफाइन किया है कुछ इस प्रकार से, f of x is equals to 3 minus 4x। तो देखेंगे कि लेट 1, 1 के लिए चेक कर रहा हूँ, है ना, 1, 1 चेक कर रहा हूँ। लेट x1 and x2 be 2 रियल नंबर्स। ठीक है, तो सच दैट f of x1 इक्वल्स टू f of x2। फंक्शन क्या है 3 - 4 x1
इक्वल्स टू 3 माइनस 4x2। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल, माइनस 4x1 इक्वल्स टू माइनस 4x2। दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। Thus the function is 1 1। सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ऑन्टो होने के लिए। तो ऑन्टो होने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि f(x) क्या है, f(x) y की तो वैल्यू है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना भाई, ये y की वैल्यू ही है। फंक्शन को सॉल्व करेंगे, x की जिस वैल्यू पे फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो y की वैल्यू है, तो मैं सिंपल से ऐसे लिख सकता हूँ इसको 3y इक्वल टू 4x। इसे मैं x की टर्म में निकाल ले रहा हूँ। x की टर्म में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4। कैसे किया, देखो किया कैसे है, ये 4x में उधर ले गया तो प्लस का, ये y में इधर लेकर के आया तो माइनस का, फिर ये 4 को मैं डिवाइड में ले गया। ठीक है, तो इस कंडीशन पे, हाँ तो देखो ध्यान से देखो, इस कंडीशन पे y की वैल्यू चाहे जो रखोगे, चाहे जो भी रखोगे, देयर इज x इज प्रेजेंट इन आर रिलेशन। आर क्या है, रियल नंबर, तो सारे डेसिमल, सारे फ्रैक्शंस, सारे नंबर, सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव, जीरो, जो कुछ भी है वो सब कुछ उस सेट में है। तो y की हर वैल्यू को ये सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा। दैट्स द ओनली रीज़न कि ये ऑन्टो भी है। ठीक है, तो इसके लिए लिखना क्या है, फॉर एनी रियल नंबर y in R there exist (3 minus y upon 4) in R such that f of x equals to 3 minus 4x। द फंक्शन इज ऑन्टो, और जैसे कि हम देख रहे हैं 1 1 भी है, ऑन्टो भी है, मतलब बाइजेक्टिव है। और आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ का सेकेंड पार्ट करते हैं। सेवेंथ का सेकेंड पार्ट है, फंक्शन जो है फिर वो रियल नंबर्स और रियल नंबर्स के सेट के बीच में है, और डिफाइन कुछ इस प्रकार से f(x) इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको वही लेट x1 एंड x2 बी टू रियल नंबर्स। ठीक है, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, तो इसको 1 प्लस x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 से 1 कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ पे करके भी दिखा देना, लेट x1 इक्वल्स टू 1 एंड x2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो देखो f ऑफ -1 इक्वल्स टू f ऑफ 1 इक्वल्स टू 2, और दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की केवल एक ही इमेज आ गई 2, मतलब ये मैनी वन है। डज -1 बट
-1 is not equal to 1, thus the function is not 1 1. सिंपल, ठीक है। इस फंक्शन में अगर मैं -1 रखूँगा x की वैल्यू तो भी 2 आएगा, और 1 रखूँगा तो भी 2 आएगा, इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है। इसको ऑन्टो देखते हैं। ऑन्टो के लिए क्या करना पड़ेगा कि ऑन्टो है या नहीं है, वही ऑन्टो तो होगा ही नहीं यार। ऑन्टो के लिए केवल बस इतना लिख देना है कि ये कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू तो देने नहीं वाला, क्योंकि ये स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव के बाद कोई नेगेटिव आनी नहीं है। इसके अलावा भी अगर ये स्क्वायर हटाएंगे, जैसे कि क्या y इक्वल टू 1 + x का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा y - 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में y - 1, जो कि क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा R में। माइनस रूट जो होता है ना, नेगेटिव रूट, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और कॉम्प्लेक्स नंबर R में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, दस दिस इज़ नॉट ऑन्टो। अगर अभी भी कोई डाउट करके देखना, अभी भी कुछ डाउट रहे तो लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें क्वेश्चन नंबर 9, 10th, 11th और 12th आपके लिए होम असाइनमेंट है। अगर इन चारों क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको तीनों चारों क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अलग से वीडियो, सेपरेटली वीडियो बना करके भी आपको ये अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है। तो स्टार्ट कर दीजिए आप। थैंक यू वेरी मच।